Good morning, students. Welcome to SKV number 1, Nagar, Class 10, Worksheet 38, English. Today we'll be continuing with your Chapter 2, Nelson Mandela. We've already done 2 parts in the previous 2 weeks, and today we'll be continuing the chapter. Before we begin with the chapter, let's do a quick recapitulation what we know so far. Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela, who was the former South African president. This chapter is the extracts from the Long Walk to Freedom book. It includes the description of the inauguration ceremony and citation from his speech and about his journey of being a freedom fighter. तो अगर हम इसको संक्षिप्त में कहें, एक बारी जो हमने अभी तक के पिछले 2 हफ्तों में पढ़ा है जल्दी जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये नेल्सन मंडेला का चैप्टर जो है ये उनकी अपनी आत्मकथा या जीवनी जो कहते हैं उससे लिया गया है, जिसमें नेल्सन मंडेला ने, जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं दक्षिणी अफ्रीका के, अपनी इस किताब में जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अपना उद्घाटन समारोह का उन्होंने भाषण, उस टाइम पे जो घटनाएं घटी उसके बारे में, तथा अपना पूरा जो उनकी यात्रा रही इतनी लंबी एक आज़ादी की लड़ाई की, उसके बारे में उन्होंने इस किताब में जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसमें लिखा है। In South Africa, a brutal practice named apartheid was very popular in those days. It refers to the discrimination between people on the basis of their race and color. It was one of the most brutal societies in which dark-skinned people were deprived of their basic rights. दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत ही क्रूर प्रथा थी, ब्रूटल प्रैक्टिस, क्रूर प्रथा थी, जिसका नाम था apartheid. ये apartheid या ऐसा नहीं है प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन है apartheid, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी उन दिनों में। ये प्रथा क्या है? ये भेदभाव की प्रथा है। लोगों की रंग के भेद करके, जाति का भेद करके, जो रंग भेद की गोरों की नीति थी, ये उसका जिक्र है। और ये अपने टाइम की सबसे क्रूर प्रथाओं में से और सबसे क्रूर समाज का हिस्सा है, जहाँ पे आप अगर गोरे नहीं थे तो आपको आपकी मौलिक जो अधिकार हैं उनसे भी वंचित कर दिया जाता था, आपसे छीन लिए जाते थे, डिप्राइव्ड, आपको नहीं मिलते थे आपके राइट्स। This lesson gives us an overview of the struggles of Mandela for making the society with no discrimination on the basis of the color, caste, race, age or gender. ये जो पाठ है एक तरह से हमारे को दृश्य बताता है किस चीज़ का, वो जो लड़ाई के लिए जो संग्राम उन्होंने किया, जो कठिनाइयाँ उठाई, एक ऐसे समाज की स्थापना करने के लिए जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है, किन किन चीज़ों के आधार पे, ना तो रंग के आधार पे, ना जाति के, ना समुदाय के, ना उम्र के, और ना ही लिंग के आधार पे आपके खिलाफ कोई भी भेदभाव किया जाता था। तो एक ऐसे समाज की स्थापना मंडेला ने की। अब इस हफ्ते में हम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके आगे का जो अभी तक के पढ़ा था उससे आगे का। In life, every man has twin obligations. Obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities.
एक ज़िंदगी में हर आदमी की 2 जिम्मेदारियां होती हैं। अब वो कौन सी हैं? एक जिम्मेदारी अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, इनके प्रति होती हैं। और दूसरी जिम्मेदारियां क्या हैं? जो दूसरी ऑब्लिगेशन है वो है अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए। तो बेटा एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस मंडेला टॉक्स अबाउट। तो उसका आपका आंसर भी ये पूरा का पूरा आ जाता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य मानवीय समाज में हर आदमी के लिए अपनी ये दोनों की दोनों जिम्मेदारियां उठाना अपनी इच्छा से, अपनी काबिलियत से संभव है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. लेकिन मेरे दक्षिण अफ्रीका में, मेरे देश के जैसे देश में एकदम असंभव था, इम्पॉसिबल, असंभव था किसी भी इंसान के लिए जो मेरे जैसे रंग लेकर के पैदा हुआ है, वो अपनी ये दोनों जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता था। दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत आदमी, जो कि गोरा नहीं है, काला आदमी, जो अगर एक साधारण ज़िंदगी जीने की कोशिश करता था तो उसको सज़ा दी जाती थी और उसको एकांत कर दिया, सबसे अलग कर दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इन साउथ अफ्रीका व्हाट हैपेंड टू अ मैन हु ट्राई टू लिव अ इंडिपेंडेंट लाइफ, क्यों उन्होंने सब किया, तो इसका आंसर आपका यहाँ आता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। नेक्स्ट आते हैं। I was born free, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast the mealies under the stars and ride the broad back of slow-moving bulls. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. बोलते हैं मैं अपनी तरफ से आज़ाद पैदा हुआ था, हर तरीके से, जैसे कि कोई इंसान जानता है। मुझे आज़ादी थी मेरी माँ की झोपड़ी के पीछे मैदानों में, खेतों में भागने की। मुझे आज़ादी थी उस नदी में जाके तैरने की जो मेरे गांव के बीचों बीच से गुज़रती थी। मुझे आज़ादी थी रात में बैठ कर के जलती हुई आग में मेलीज़ भूनना। मेलीज़ एक तरह की डिश होती है, भून के खाते हैं उसे, बोलते हैं। और मुझे आज़ादी थी धीमी गति पे चलने वाले बैल के कंधे पे चढ़ कर के मैं सवारी कर सकूं। बोलते हैं ये सब आज़ादी तो हर बच्चे को पसंद होती है, खेलने कूदने दिया जाए। बोलते हैं लेकिन जब मुझे ये मालूम चला, जब तक कि मालूम चला कि ये जो बचपने की आज़ादी है ये केवल एक छलावा है, इल्यूजन है, जब मुझे इस बात का पता चला तब तक मैं जवान हो गया था और मेरी आज़ादी मुझसे छीनी जा चुकी थी। और जब मैं जवान हुआ और मुझसे मेरी आज़ादी छीनी जा चुकी थी, तब मुझे उस आज़ादी की भूख हुई। तो अगर कभी कहते हैं व्हेन डिड नेल्सन मंडेला रियलाइज ही डिड नॉट हैव एन फ्रीडम, तो उसमें आएगा आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. बेटे हर पैराग्राफ में एक ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं एज अ क्वेश्चन आपसे बोल रही हूँ और मार्क कर रही हूँ। अगर आप इन पॉइंट्स को भी याद करेंगे तो आपके लिए चैप्टर पूरा कवर हो जाता है। At first as a student, I wanted freedom only for myself. A transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose.
Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बोलते हैं पहल एक छात्र के रूप में मुझे मेरी आज़ादी केवल मेरे लिए चाहिए थी. ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी क्षणिक आज़ादी, कि मैं रात में देर तक ये जग सकूं, जो मन चाहे मैं वो पढ़ सकूं, जहां मन चाहे घूमने जा सकूं. लेकिन जब मैं एक जवान आदमी बना जोहान्सबर्ग में, तब मुझे अपनी इस आज़ादी की इच्छा और ज़्यादा प्रबल हो गई. कैसी आज़ादी की? जो एक मूलभूत, एक इज़्ज़तदार तरीका है आज़ादी का. वो क्या है? अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरी जितनी क्षमता है उस सब को हासिल करने की क्षमता. किस चीज़ की? कमाने के लिए, अर्निंग के लिए, शादी करने के लिए. मैं जिससे चाहूँ उससे शादी करने की मुझे आज़ादी होनी चाहिए. और एक परिवार होने के लिए जिसको आज़ादी से जीने में कहीं भी कोई पाबंदी ना लगाई जाए, एक कानूनी तौर से जीने के लिए. But then I slowly saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. बोलते हैं लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखने लगा कि केवल मेरी आज़ादी पे पाबंदी नहीं है, लेकिन मेरे जैसे सभी दिखने वाले लोगों की आज़ादी भी छीनी गई है. ये तब वो क्षण था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया, और तब मेरी जो भूख थी आज़ादी की, केवल मेरी न हो करके मेरे लोगों के लिए आज़ादी पाने की भूख बन गई. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. बोलते हैं ये जब मेरी इच्छाएं हुई आज़ादी के लिए, किन के लिए? मेरे लोगों के लिए, कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी सके, इज़्ज़त से, डिग्निटी से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, आत्मसम्मान से, कि मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा जोश से भर गई. जिसने एक डरे सहमे युवक को एक बहादुर आदमी बना दिया, जिसने एक कानून के रखवाले अटॉर्नी को एक गुनहगार बना दिया, और जिसने एक परिवार से प्यार करने वाले पति को एक बेघर इंसान बना दिया, जिसने ज़िंदगी से प्यार करने वाले इंसान को एक साधु की तरह से, एक भिक्षुक की तरह से रहने पे मजबूर कर दिया. I'm no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. तो मैं किसी और इंसान से ज़्यादा वर्चुअस एक अच्छे कर्म करने वाला इंसान या सेल्फ सैक्रिफाइसिंग आत्म बलिदान करने वाला इंसान नहीं हूँ. लेकिन मैंने ये पाया कि मैं जब छोटी सी छोटी भी चीज़ का मज़ा नहीं ले सकता था, जो मुझे छोटी सी आज़ादी मिल रही थी, वो मैं मज़ा नहीं ले पा रहा था, जब मुझे ये मालूम था कि मेरे अन्य लोगों को तो बिल्कुल भी, मेरे जैसे दिखने वालों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है.
तो मैं मज़े नहीं ले सकता था उस आज़ादी की, क्योंकि आज़ादी जो है उसको बांटा नहीं जा सकता है, ना ही जंजीरों में बांधा जा सकता है। अगर मेरे लोग बेड़ियों में बंधे हुए थे, चेन्स में बंधे हुए थे, तो वो चेन्स, वो बंधन मेरे जैसे और मेरे लिए बंधन थे। फिर मेरे पास आज़ादी नहीं थी अगर मेरे सारे लोग बंधन से मुक्त नहीं थे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट इसका बनता है बेटा, फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता हिस्सों में। एक जना अगर बेड़ियों में बंधा हुआ है तो उसके बंधन की वजह से बाकी लोग भी अपने आप को बंधनों में बंधा हुआ पाते हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. लेकिन मुझे मालूम था कि जो दमन करने वाला है, आपको दबाने वाला, आपका शोषण करने वाला है, उसको भी उतनी आज़ादी चाहिए, लिबरेटेड होना, आज़ादी चाहिए, जैसा कि उस इंसान को जिसके ऊपर ये यातनाएं दी जा रही हैं, जिसके बंधन में बांधा जा रहा है, जिसकी आज़ादी छीनी जा रही है। एक इंसान जब दूसरे इंसान की आज़ादी ले लेता है तो वो कैदी बन जाता है अपनी नफ़रत का, वो बेड़ियों में बंद हो जाता है प्रेजुडाइसेस, जब आप लोगों से भेदभाव करने लगते हैं, और संकीर्ण विचारों का आदमी बन के रह जाता है, छोटी सोच बन के रह जाती है उसकी। क्योंकि जो शोषण करने वाला है वो शोषित की तरह से ही, उससे भी तो उसकी इंसानियत छीन ली जाती है। जब वो बहुत ही नीचता की बात सोचेगा तभी वो नीच कर्म कर पाएगा दूसरों के साथ, तो ऐसे में वो अपनी मानवता खो देता है। सो दैट वॉज योर चैप्टर टुडे। आगे हम विल कंटिन्यू विद योर क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड एक्टिविटी। So what's your first question? What are the obligations that every man has in life? क्या जिम्मेदारियां होती हैं हर इंसान की ज़िंदगी में? हर इंसान की मैंने आपको बताई 2 जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए और दूसरी जिम्मेदारी अपने देश हित के लिए सोचना। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, Why was it impossible for a man of Mandela's birth and color to discharge his obligations? मंडेला के जैसे दिखने वाले, उस जाति में जन्म लेने वाले इंसान के लिए अपने ये जिम्मेदारियां पूरी करना असंभव क्यों था? It was difficult because of apartheid. रंग भेद की नीति की वजह से ये असंभव था। A man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. एक आदमी जो कि अश्वेत होगा, काला होगा और सामान्य इंसान की तरह से ज़िंदगी जीने की कोशिश करता था, उसको सज़ा दी जाती थी, उसे सबसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, What kind of freedom did Mandela yearn for as a man? एक युवक होने के बाद मंडेला ने कैसी आज़ादी की इच्छा रखी? Mandela yearned for the freedom of achieving his potential, of earning his keep, of marrying and being, and to support his family to his full potential. मंडेला ने कैसी आज़ादी चाही कि वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सके कमाने के लिए, अपने आप को गुज़र बसर के लिए, अपनी पसंद से जहाँ चाहे उससे शादी करके रहने की आज़ादी हो, अपने परिवार को अपने पूरे सामर्थ्य से संभालने की आज़ादी हो। Why did Mandela join the African National Congress? क्यों उन्होंने ज्वाइन की? दक्षिणी अफ्रीका की कांग्रेस क्यों ज्वाइन की थी?
He saw that it was not just his freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like him. That is when he joined the African National Congress. जब उन्होंने देखा कि न केवल उनकी आज़ादी पर प्रतिबंध लग रहा है, लेकिन उनके जैसे दिखने वाले अन्य सभी लोगों की आज़ादी छीन ली जा रही है, तब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की कांग्रेस को ज्वाइन किया आज़ादी की लड़ाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वॉज इंडिविजिबल? मंडेला ने ये क्यों कहा कि आज़ादी के टुकड़े नहीं किए जा सकते? Freedom is indivisible as the chains on any one of the people were the chains on all of them. The chains on all of the people were the chains on Mandela. आप अपने आप को समाज से अलग नहीं कर सकते हैं। मंडेला ने कहा, ये जो बेड़ियां हैं एक इंसान को अगर बांधी जाती हैं तो उसकी कड़ी से हम सब बंधते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी एक का अधिकार छीनोगे तो वो समाज पे असर करेगा, और जब समाज पे ये असर आएगा तो मैं समाज से परे थोड़ा ना हूँ, मुझ पे भी इसका प्रतिबंध लगेगा। Does Mandela think the oppressor is free? Why? Why not? क्या मंडेला को लगता है कि जो शोषक है वो अलग है, आज़ाद है? क्यों? क्यों नहीं? तो no, a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. नहीं, जो इंसान दूसरे इंसान की आज़ादी छीनता है वो खुद बेड़ियों में बंध जाता है, कैदी बन जाता है किसका? नफ़रत का, और वो दूसरों के प्रति गलत भावनाएं रखने का, छोटी सोच रखने का शिकार हो जाता है। Now we come to the fill in the blanks. यहाँ बेटे वर्ड्स दिए हुए मीनिंग दी हुई हैं और पैराग्राफ में उसका मीनिंग वाला वर्ड जो आया है वो है, तो फटाफट से इसको भी देखते हैं। ड्यूटी का क्या होता है? ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियाँ होना। टेंडेंसी, इंक्लिनेशन। टेम्पररी, ट्रांसिटरी। अनरियलिटी, illusion. Righteous, virtuous. Preconceived ideas, prejudices. अब क्या मतलब है? पहले ड्यूटी का, जिम्मेदारियाँ, ऑब्लिगेशंस। टेंडेंसी, आपका किस तरफ में झुकाव है, इंक्लिनेशन। टेम्पररी, क्षणिक। अनरियलिटी, इल्यूजन, कल्पना जो सत्य नहीं है। राइटियस, पवित्र होना, वर्चुअस होना। प्रीकंसीव्ड आइडियाज़, पहले से ही किसी के बारे में विचार बना के रखना। प्रेजुडाइस। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा, इन अ ग्रुप ओवर द फोन डिस्कस द इश्यू सजेस्टेड इन द बॉक्स बिलो एंड प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। अब आप लोगों को क्या करना है? अपने आपस में फ्रेंड्स में डिस्कशन करना है। कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं? पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन हैं आपके ये। कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट, गरीबी के क्या कारण हैं और उससे कैसे हम परे निकल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, क्लास एक्सेट्रा, लोगों के बीच में जो भेदभावना करी जाती है किसकी बेसिस पे, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और क्लास के आधार पर। कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड ह्यूमन राइट्स, जो हमारे संविधान ने हमें मानव अधिकार दिए हैं उनके बारे में। अब आपको किस पे स्पीच लिखनी है? ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये आपका टॉपिक है। असली आज़ादी जो है वो तब है जब आपको गरीबी से, डेप्रिवेशन से और विभिन्न प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से जब आपको आज़ादी मिल जाएगी तो आपको सच्ची आज़ादी मिलेगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये पैराग्राफ आपको खुद लिखना है एंड सबमिट इट टू योर सब्जेक्ट टीचर्स
आई होप आपको यहाँ तक के पूरा कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ गया है. In case you have any doubts, please ask your concerned subject teachers. All the best. Have a good day, beta.